हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 3 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो चलिए हमारा नया पाठ शुरू करेंगे। आज हम लेसन नंबर 17 में क्या पढ़ने वाले हैं? एकता में बल, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो आप अपने किताब में देखिए, यहाँ लेसन नंबर 17 में अब मैं इसे क्वेश्चन करूँगी, आप इसे कहानी बोलिए, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और समझिए, फिर इस कहानी में अपने शब्दों से सुनाइए। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू नरेट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो देखिए पहले चित्र में क्या हो रहा है? हाँ, सही बात कहा, कुछ पीजियंस यानी कबूतर बैठे और वो अपना दाना खा रहे हैं, राइट, वो अपना दाना खा रहे हैं। आप देखिए दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ एक आदमी, ठीक है, शिकारी की तरह यहाँ पर उस कबूतरों को घूर रहा है, यानी देख रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ तीसरे चित्र में क्या है? हाँ, कबूतरों ने जाल के अंदर दाना खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ नीचे दिख रहा है आपको जाल, हाँ, वहाँ कबूतरों ने खाया। और यहाँ को ये चित्र में क्या करे? कबूतर ने उस जाल के साथ ही उड़ लिए, यानी वो नेट के साथ ही वो फ्लाई हो गए थे। यहाँ फिफ्थ में क्या है? हाँ, यहाँ पर जो आदमी देख रहा था ना, हाँ, कॉन्स्टेंटली इसे कबूतरों को देख रहा है ना, वही इंसान ये कबूतरों जाल के साथ उड़ रहे तो वो इसी तरह घूर रहा है। यहाँ लास्ट चित्र में क्या हुआ? कुछ कबूतरों ने जाल में फंसा था, वो किसकी मदद से? हाँ, यहाँ चूहे ने जाल को काट दिया। आप देखिए चूहे ने काट दिया इस चित्र में, हाँ, तो यानी कबूतरों की मदद कर रहा है। तो इस तरह हम चित्र को देखकर अपनी खुद की स्टोरी हमने बनाया था। तो आगे बढ़िए, असली कविता यानी असली कविता स्टोरी में क्या हुआ अब हम देखेंगे, ठीक है। अब इस कहानी को पढ़िए। नाउ रीड दिस स्टोरी। एक बार कुछ कबूतर आकाश में उड़ रहे थे। उन्हें एक शिकार ने देख लिया। शिकार ने तुरंत कुछ दूरी पर एक जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया। जब कबूतरों की नज़र दाने में पड़ी तो उसे खाने के लिए उनका मन लालच गया। वे दाने के चूंघने के लिए नीचे उतर आए। वे बड़े चाव से दाना चूंघने लगे, परंतु जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे शिकारी का जाल में फंस गए। सभी कबूतरों जाल से मुक्त होने के लिए फाड़ने लगे। उन्हें बहुत कोशिश की, किंतु वे उस जाल से मुक्त नहीं हो सके। उस समय उन कबूतरों की मुखिया ने कहा, देखो, साहस मत छोड़ो। साहस छोड़ने से सफलता कभी नहीं मिलती। मिलकर प्रयास करें से सब बड़े बड़े से काम होते हैं। कठिन से काम भी सरल बन जाते हैं। तुम सब अलग अलग चोट मत लगाओ, सब एक साथ मिलकर शक्ति लगाओ और इस जाल को लेकर उड़ चले। कुछ दूर जंगल से मेरा मित्र छुआ रहता है, वह इस जाल को काट देगा और हम सब जाल से मुक्त हो जाएंगे। सभी कबूतर मुखिया की बात पर सहमत हो गए। उन्हें एक साथ शक्ति लगाई और उस जाल को लेकर उड़ गए। शिकार देखने ही रह गया। कुछ दूर जाने पर मुखियों ने उन्हें नीचे उतर जाने को कहा। सभी कबूतर जाल सहित नीचे उतर आए। फिर मुखिया ने अपने मित्र चूहे को बुलाया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और सभी कबूतरों को जाल से मुक्त हो गए। तो चलिए अब हम
पाठ को यानी कहानी को पढ़ लिया ना, और अब समझेंगे। एक बार कुछ कबूतर आकाश में उड़ रहे थे। तो क्या हो रहा, कबूतर आकाश में यानी स्काई में उड़ते हैं ना, फ्लाई करते हैं, स्काई पर फ्लाई करते हैं। उन्हें एक शिकारी ने देख लिया। शिकारी यानी आप बोलिए, शिकारी यानी शिकार करने वाला, हंटर, ठीक है, हंटर जो कबूतरों को चौराही से पकड़ता है ना, वो शिकारी है। तो वो कबूतर आसमान में यानी आकाश में उड़ रहे थे, तो उसने देख लिया और क्या किया, शिकारी ने तुरंत कुछ दूर पर एक जाल बिछाई और दाना डाल दिया। वो क्या कर दिया, जैसा शिकारी ने कबूतरों को देखकर कुछ दूर पर यानी एट सम डिस्टेंस, ओके, एट सम डिस्टेंस वो क्या किया, जाल यानी नेट बिछा दिया और साथ ही साथ दाना जो कबूतरों का अन्न यानी अनाज रहता ना, वो डाल दिया। जब कबूतरों की नज़र दाने पर पड़ी तो उसे खाने के लिए उनका मन ललचा गया। तो कबूतरों की नज़र यानी कबूतरा की क्या चीज़ को देखा था, हाँ, उसके अन्न यानी खाने को, अनाज को देखा था वो। साथ ही साथ उनके दिमाग में वाह हमको खाना मिल गया बोलकर वो खुश हो गए थे। और वो खुश होने के बाद क्या किए, वे दाना चूंगने के लिए नीचे उतरे। तो चूंगना यानी वो किस तरह अपने ये माउथ है ना, उस तरह चूंगते हैं, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, चूंगना कहते हैं। इस तरह वो चूंगते हैं ना, उसे हम चूंगना कहते हैं। तो वो खाने के लिए नीचे उतरे यानी कम डाउनवर्ड्स। वे बड़े चाव से दाना चूंगने लगे। तो वे बहुत कंसंट्रेशन से, यानी आपको भी कुछ फेवरेट आइटम या कुछ फेवरेट डिश बना के दिए तो आप भी किसी की बात नहीं सुने, उसी कंसंट्रेशन के साथ खाएंगे ना, हाँ, किसी की बात नहीं सुनते आप आसपास, उसी तरह वो खुशी से कंसंट्रेशन से खा रहे थे। परंतु जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे शिकारी के जाल में फंस गए। तो एट द सेम टाइम उन लोगों को इंस्टेंटली वही आइडिया आएगी और देखते कि क्या समझ में आया कबूतरों को, हाँ, हम तो शिकारी के जाल में फंस गए थे, यानी जो शिकारी जाल डालकर रख दिया था, हाँ, यानी नेट डालकर बिछवाकर पीछे चले गया था, उन लोगों को समझ में आ गया, कबूतर को वह समझ में आ गया। सभी कबूतर जाल से मुक्ति होने के लिए फाड़ने लगे। तो सभी कबूतरों ने फाड़ने यानी अपने चोंच यानी उसका मुंह जो रहता ना, उसे वो फाड़ने लगे। उन्हें बहुत कोशिश की किंतु वो जाल से मुक्त नहीं। वो कितने की सारे अटेम्प्ट्स यानी कितने भी ट्राइस करने पर भी वो फेल हो गए कबूतर। उसी समय उन कबूतरों के मुखिया ने कहा, उस समय क्या हुआ, जो कबूतरों में इम्पोर्टेंट लीडर जो रहता ना, वो क्या कहा, देखो साहस मत छोड़ो, साहस छोड़ने से सफलता कभी नहीं मिलती है। तो उसने क्या कहा, साहस जो टास्क, लोगों का टास्क क्या है, जाल फाड़ना यानी नेट को फाड़ देना, यानी नेट को टेर करना, ठीक है, किससे, चोंच से, अपने मुंह से नेट को टेर करना। तो वो टास्क है ना उन लोगों के लिए। तो वो कभी चैलेंजेस कभी भी आए तो पीछे नहीं हटना। अगर चैलेंजेस पीछे हटने से सफलता यानी रिजल्ट, गुड रिजल्ट नहीं मिलता। मिलकर प्रयास करें, बड़े बड़े से काम हो जाते हैं। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो एक चीज़ पर, एक चैलेंज पर, तो कंपलसरी बड़े से बड़े और कठिन से कठिन, हार्ड टू हार्ड एंड बिग टू बिग चैलेंजेस भी गुड रिजल्ट मिलेगा। तुम सब अलग अलग जोर मत लगाओ, तुम सब मतलब हर कोई अलग अलग डिफरेंट फोर्स अप्लाई मत करो, यानी जोर यानी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना जाल फाड़ने के लिए, वैसा मत करिए। पूरे एक साथ
समझकर काम करिए। सब एक साथ मिलकर शक्ति लगाओ और इस जाल को लेकर उड़ चले। तो पूरे एक साथ मिलकर यानी पूरे कबूतर मिलकर, ऑल द पिजियंस, हाँ पूरे कबूतर मिलकर शक्ति लगाओ एक साथ, यानी फोर्सली, जो हार्ड वर्क, जो फोर्सली उन लोगों को क्या करना है, वो जाल यानी नेट, जाल को लेकर उड़ना है, फ्लाई करना है, नेट के साथ फ्लाई करना है। कुछ दूर जंगल में मेरा मित्र चूहा रहता है। तो इसमें जो मुख्य इंसान यानी मुख्य पिजन, मुख्य कबूतर है ना, हाँ इम्पोर्टेंट लीडर, उसने क्या कहा, कुछ दूर जंगल यानी दूसरे जंगल पर, जंगल यानी फॉरेस्ट, वहाँ पर उसका दोस्त चूहा, चूहा यानी रैट है, वह इस जाल को काट देगा और हम सबको इस जाल से मुक्त कराएंगे। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस जाल को यानी इस नेट को उसके चूहे के मुंह से, दांत से वो खींच देंगे और हम सबको इस जाल में से यानी इस नेट में से बाहर निकलने देंगे। सभी कबूतर मुखिया की बात पर सहमत हो गए। ठीक है, तो सभी क्या करें, रिमेनिंग ऑल पिजियंस वर एक्सेप्टेड। उन्हें एक साथ शक्ति लगाई और जाल को लेकर उड़ गए। वो क्या किया था, सभी ने उसका जो मुखिया कबूतर था ना, वो क्या किया, उन लोगों की बात मान ली थी और पूरे मिलकर एक साथ शक्ति यानी फोर्स लगाकर उड़ चले, उस नेट के साथ चले गए। शिकार देखते ही रह गया। जो शिकार की चाल थी ना कबूतर पकड़ने के लिए, वो क्या करा था, कुछ नहीं कर सका। वो तो बस पहले भी देखते ही रहा, अब भी देखते ही रह गया था। कुछ दूर जाने पर मुखिया ने उन्हें नीचे उतर जाने को कहा। सभी कबूतर जाल सहित नीचे उतर आए। तो थोड़ी दूर, एट सम डिस्टेंस, वो पास्ड हो गए यानी चले गए दूसरे यानी दूसरे कहाँ पर गए थे, वो दूसरे फॉरेस्ट पर चले गए थे, जंगल पर। हाँ, तो तब मुख्य कबूतर यानी मेन पिजियन जो थी, लीडर पिजियन, उसने क्या किया, हाँ उन लोगों को एडवाइस दिया यानी उन लोगों को ऑलरेडी बोल दिया अब हम नीचे उतरना है बोलकर उसने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो पूरे एक साथ जाल के साथ नीचे उतर गए। फिर मुखिया ने अपने मित्र चूहे को बुलाया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए। तो जैसे वो नीचे, when they came downwards to the earth, हाँ वो आ गए थे नीचे, तब क्या हुआ, मुख्य मेन पिजियन किसको बुलाया था, चूहे को यानी माउस को, उसके फ्रेंड को बुला दिया था। वो चूहे ने क्या किया, आप देखिए चित्र में, अपने तेज दांत से यानी स्ट्रॉन्ग टीथ से वो जाल को फाड़ दिया यानी नेट को फाड़ दिया, टेर कर दिया और पूरे कबूतरों को मुक्त यानी सब कबूतरों को फ्रीडम दे दिया। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, देखिए बच्चों इस कहानी से हम शिक्षा मिलती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और मुसीबतों में घबराना नहीं चाहिए। एकता में विश्व शक्ति होती है, यही शक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी हमें सरलता से निकाल सकती है। तो बच्चों हमने क्या सीखा इस कहानी में, हाँ सब मिलजुल कर रहना यानी हम सबके साथ रहना, हमेशा किसी से भी दुश्मनागी यानी डोंट फाइट विथ एनीवन, डोंट ब्रेक अप विथ एनी योर फैमिली मेम्बर। अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, we have to obey our parents words or else our grandmother and grandfather words। और मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत यानी चैलेंजेस एंड हर्डल्स अपने लाइफ में आते ना। आपको अगर आपने कल आपका मैथ्स टेस्ट है तो आपने नहीं पढ़ा तो आप मत घबराइए, हाँ यानी आप जो टेंशन लेते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, घबराना। ठीक है,
आप टेंशन जो लेते हैं, आपके लिए मैथ्स टफ होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप भी अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुसीबत यानी चैलेंजेस, टास्क, हर्डल्स। घबराना यानी टेंशन लेना, टेंशन नहीं लेना चाहिए कुछ चैलेंज है तो। एकता के विशेष शक्ति होती है, यानी यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, यूनिटी। हम सब मिलकर एक चीज़ पे लड़ेंगे तो वहाँ स्ट्रेंथ यानी उस पर ज़्यादा आवाज़ निकलेंगे ना। हाँ, यही शक्ति बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी हमें सरलता से निकाल सकती। तो यहाँ क्या होगा, इस शक्ति जो हम पूरे एक साथ मिलकर, बच्चों ने पूरे एक साथ मिलकर क्लास में, अगर हमें मैथ्स टेस्ट नहीं चाहिए बोलकर हमने अपने मैम से रिक्वेस्ट करते तो वो मान जाएगी। हाँ, इस तरह यानी यूनिटी, पूरे एक साथ मिलकर काम करने से, पूरे एक साथ मिलकर पढ़ने से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। मुसीबत यानी बड़े से बड़े हर्डल्स, चैलेंजेस भी हम आसान से क्रॉस कर सकते हैं और हम गुड रिजल्ट पा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा इस कहानी में? हाँ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या सीखा? यूनियन यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पूरे एक साथ या घर वाले और अपने सहेलियों और अपने दोस्त पूरे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें बहुत शक्ति मिलती है, हम वो चीज़ पर हम जीत सकते हैं, ठीक है। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ हमने सीखा था। आगे देखिए, अब हम कुछ शब्द को समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कहानी में हम कुछ नए शब्द देखे ना, उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, कबूतर, क्या है ये? कबूतर एक पक्षी, पीजियन। कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीजियन। शिकारी, शिकार करने वाला। हंटर, शिकारी कौन है? हंटर। दाना, अनाज। हंटर ने क्या किया था? कबूतर के लिए जाल बिछवा कर दाना डाला था ना, यानी ग्रेन। अनाज यानी ग्रेन, दाना ग्रेन। मुक्त, आज़ाद, फ्री, यानी फ्री और फ्रीडम भी कहते हैं हम। आज़ाद करना यानी किसी चीज़ में आपको, किसी जगह पर आपको छिपा कर रख दिया तो आप क्या कहेंगे? हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, जैसा आप कहते हैं ना, उसी तरह फ्रीडम यानी फ्री। साहस, हिम्मत, करेज। साहस यानी करेज, यानी हिम्मत जो अपने को रखना चाहिए। शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ। शक्ति यानी स्ट्रेंथ। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। हमने क्या पढ़ा था? बल। जो शक्ति हम दिमाग से और फिजिकली जो हम लगाते हैं ना, वही स्ट्रेंथ है। आकाश, आकाश यानी आसमान। जो ब्लू कलर में स्काई रहता उसे हम आकाश, आसमान कहकर बुलाते हैं। जाल, जाल यानी धागों से बना जाल, नेट, ठीक है। नेट को हम क्या कहते हैं? हिंदी में जाल कहते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं ये? कबूतर पकड़ने के लिए, एनिमल्स पकड़ने के लिए, इस तरह पक्षियों को पकड़ने की तरह वो जाल बिछाते हैं। मछलियों को पकड़ने भी आपने देखा था, मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। हाँ, वही है। एहसास यानी अनुभव, फीलिंग। एहसास यानी फीलिंग। मुखिया, प्रधान यानी चीफ। आपने देखा था ना, मुखिया कबूतर ने क्या कहा था पूरे कबूतरों के साथ? हाँ, हमें एक साथ साहस, शक्ति के साथ काम करना चाहिए। मुखिया यानी चीफ, मेन पीजियन, और चीफ पीजियन थी उसमें। प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, अटेम्प्ट। वो लोग कितने की सारे अटेम्प्ट यानी ट्राई किया था, यानी वो कबूतर कितने की सारे, जैसे जाल में फंसते कि वो अपने चोंच से जाल को फाड़ने की कोशिश की, यानी अटेम्प्ट तो किया था ना वो, हाँ, पर सफलता हुए थे, वो फेल हो गए थे। प्रयास यानी अटेम्प्ट करना। मित्र और दोस्त। इसमें कबूतर का मित्र कौन था? सही है, चूहा। कौन था? चूहा। वो दूसरे जंगल में रहता था। मित्र यानी दोस्त, फ्रेंड।
तो इस तरह हमने नए शब्द को सीखा था। आगे अपने पुस्तक में देखिए अभ्यास करेंगे, ठीक है। कबूतर आकाश से जमीन पर क्यों उतर आए? कबूतर आकाश से जमीन पर क्यों उतर आए? कबूतर दाना चुगने के लिए आकाश में जमीन पर उतर आए। किस लिए आए थे बेटा? वो हंटर ने यानी शिकारी ने जाल बिछाकर दाना डाला था और ऊपर से वो दाना देख लिया था, तो उस दाने को खाने के लिए यानी चूंघने के लिए वह जमीन पर उतर आए थे। जल्दी ही कबूतरों को क्यों एहसास हुआ यानी क्यों फील हुआ वो जाल में फंस गए थे? हाँ, कबूतरों जल्दी ही एहसास हो गए कि वे जाल में फंस गए। कहाँ फंस गए थे वो? नेट पर फंस गए। नेक्स्ट, कबूतर जाल को लेकर कहाँ गए? कबूतर जाल को लेकर चूहे के पास गए। कहाँ गए थे? चूहे के पास, यानी दूसरे जंगल पर गए थे। कुछ दूर पर दूसरा जंगल है, वहाँ मेरा दोस्त चूहा रहेगा बोलकर मुख्य कबूतर ने उन लोगों के साथ बोला था ना, तो वो चूहे के पास चले गए थे। चूहे ने कबूतरों को जाल से मुक्त करने के लिए क्या किया? चूहे ने क्या किया था? अपने तेज दांतों से वो जाल को फाड़ दिया और कबूतरों को मुक्त यानी फ्रीडम दे दिया। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। वे बड़े चाव से डैश चूंघने लगे। क्या चूंघने लगे? दाना। क्या चूंघने लगे? दाना। दा को बढ़िया की मात्रा दा, ना को बढ़िया की मात्रा ना, दाना। तो पहले ब्लैंक में लिखिए दाना। वे जोड़ने से सफलता कभी नहीं मिलती है। डैश छोड़ने से सफलता कभी नहीं मिलती है। क्या छोड़ने से सफलता नहीं मिलती है हमको? साहस यानी करेज, ठीक है, करेज। सा को बढ़िया की मात्रा सा, हा, साहस, साहस। साहस छोड़ने से करेज नहीं मिलती है, ठीक है। तुम सब अलग अलग डैश मत लगाओ। जोर क्या नहीं लगाना है हमें? अलग अलग से अटेम्प्ट यानी अलग अलग से हम अपना ट्रिक प्ले नहीं करना है, पूरे एक साथ एक बात पर काम करना है। तो लिखिए जा को ओ की मात्रा जो, रा, जोर। लिखिए थर्ड वन जोर। थर्ड ब्लैंक क्या है? जा को ओ की मात्रा जो, रा, जोर। डैश देखता ही रह गया। जैसे कबूतर ने जाल लेकर उड़ गए थे, कौन देखता रह गया? शिकारी। शा को बड़ी की मात्रा शी, का को बढ़िया की मात्रा का, रा को बड़ी की मात्रा री, शिकारी। छी, ये है का। शा को छोटी की मात्रा शी, का को बढ़िया की मात्रा का, रा को बड़ी की मात्रा री, शिकारी। आगे देखिए, एकता में विश्व डैश होती है, विशेष डैश होती है। एकता में शक्ति, एकता में विशेषता शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। लिखिए श, का को छोटी की मात्रा, का की आदि अक्षर को छोटी की मात्रा किता, शक्ति, ठीक है, ये है शक्ति। लिखिए ये है का की आदि अक्षर, का की आदि अक्षर शक्ति। तो हमने आज क्या सीखा था बच्चों? यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, यानी सब मिलकर काम करने से काम में कंपलसरी गुड रिजल्ट आएगा। तो आप भी एकता से काम करिए, ठीक है, यानी मेजॉरिटी से काम करने से हमें गुड रिजल्ट मिलता है। आज हमने अच्छी कहानी सुनी थी ना, आप भी इस कहानी को पढ़कर अपने माँ को, अपने भाई बहन को सुनाइए, वो भी बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले नए पार्ट में मिलेंगे, फिर तब तक सुरक्षित रहिए, बाय।